हेलो एवरीवन, आज आपकी एंट्री है ऑटोफिल पेरोल की। आप ऑटोमेटिक कैसे सैलरी पे करते हो, कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हो, कैसे पीएफ ईएसआई कट होती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली को ओपन करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाना है, न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। तो हम पेरोल नाम से एंट्री को बना लेते हैं। हमने पेरोल नाम से कंपनी क्रिएट करी, कंट्रोल 1 से एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन F11 F1 प्रेस करना है आपको। F11 F1 प्रेस करना है। फिर इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेन पेरोल, इसमें जाके यस करना है ऑप्शन को। आपको मेंटेन पेरोल यस करना है। देन 2 बार एंटर करके आप आओगे 4th ऑप्शन पे, मेंटेन मोर देन पेरोल, कैटेगरी बनाने के लिए। अगर आप कैटेगरी बनाना चाहते हो तो यस कर सकते हो, वरना नो रहने दो। तो हमने यस कर दिया है, एक्सेप्ट करना है। आपको अब आ गए हो आप गेटवे ऑफ टैली पे। तो आप देख रहे होंगे पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर, इनका अलग से ओपन होकर आया, ना कि आपको अकाउंटिंग वाउचर और अकाउंटिंग इन्फो में काम करना है। तो पेरोल इन्फो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या डालनी है, आपको अपनी पेरोल, अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। जिस बंदे के लिए आप पेरोल बना रहे हो, जिसकी आपको सैलरी देनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। तो जैसे फर्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी है, इसमें क्या बनाना है, जैसे मैंने वो ऑप्शन यस किया था, इसकी वजह से एक कैटेगरी आ रही है कि आप किस कैटेगरी में काम करता है वो बंदा। डिपार्टमेंट 1, सोल्ट 1, जो भी आप करता है, तो उस चीज़ के लिए इसके अंदर बताते हैं हम। तो जैसे मैंने बना दिया है डिपार्टमेंट 1, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया हमने इसे। देन एस्केप में अभी 1% का बता रही हूँ, आप कितने % का बना सकते हो। फिर आना एम्प्लॉय ग्रुप में, एंटर करना है इसमें। देन सिंगल ग्रुप। अब आपने देखो ऊपर आ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में क्या चॉइस करना था आपको, डिपार्टमेंट 1। और नेम में क्या बनाना है उसका काम, HR है, मैनेजर है, ठीक है, सुपरवाइजर है, परचेज के डिपार्टमेंट में काम करता है कि सेल के डिपार्टमेंट में काम करता है। तो मैंने HR का बनाया है। देन एक्सेप्ट। उसके बाद हम चलते हैं एम्प्लॉय में। अब एम्प्लॉय में देखो कुछ जो बंदे होंगे, हमने एंटर किया। सिंगल भी बना सकते हैं, सिंगल का भी मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगी कि सिंगल हम कैसे कैसे काम करते हैं, हम सेकंड वीडियो के अंदर बताऊंगी। फिलहाल हम मल्टीपल पे करेंगे। मल्टीपल क्यों चॉइस करते हैं, कुछ बच्चों को होता है कि मल्टीपल एम्प्लॉय कि एक काम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि क्या पता डिपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे हों, नाम उनका अलग अलग हो पर काम सेम हो। क्या पता नाम भी अलग अलग हो, काम भी अलग अलग है, बट डिपार्टमेंट क्या है, एक ही है। जैसे डिपार्टमेंट 1 मैं बताती हूँ। डिपार्टमेंट 1 मैंने चॉइस किया, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने नाम डाला, उसके बाद अंडर उसका काम क्या है, HR। अब क्या पता दूसरा बंदा डिपार्टमेंट 1 में ही नाम हो राधिका और HR की जगह क्या हो, वो मैनेजर हो, मैंने मैनेजर बना हो, तीसरा बंदा कुछ और हो। तो ऐसे करके हम बहुत सारे बना सकते हैं। और सिंगल में क्या होगा, एक ही बंदे का काम लिखेंगे। तो कंट्रोल A करके हम एक्सेप्ट करते हैं, इससे हम बाहर आएंगे। उसके बाद है यूनिट। यूनिट में क्या बनाना होता है हमें कि उसे जो सैलरी मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तो जैसे कि ईयर फर्स्ट हमने बनाया, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे YR ईयर। फिर मैंने बनाया मंथ, MN, एक्सेप्ट। फिर बनाना डे, एक्सेप्ट। देन HR आवर्स। अब ये तो मैंने बना दिया है। अब किसमें कितना मिलता है हमें ये बताना है। तो हम एरो की से ऊपर जाएंगे, सिंपल से कंपाउंड लेना है, एंटर फिल करना है। देन ईयर, सबसे पहले क्या चॉइस करना है, ईयर। ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। डे होते हैं, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया। मंथ में 30 दिन होते हैं, डे, एक्सेप्ट कर लिया हमने। देन डे में कितने आवर होते हैं, 24। तो देखो आवर्स आगे अपने आप ही, एक्सेप्ट कर लिया हमने। फिर इससे हम बाहर आ जाएंगे, इतना काम हमारा हो चुका है। फिर हमें लगानी है अटेंडेंस। तो अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन में जाएंगे हम। यहाँ पर आपको बनाना है प्रेजेंट बनाया, एंटर। यहाँ पर आपको क्या लेना है, अटेंडेंस लीव विथ पे, कि आपकी अटेंडेंस होगी तभी तो आप प्रेजेंट होंगे। तो आपको ये लेना है, एक्सेप्ट करना है। दूसरा बनाना है आपको
एब्सेंट एंटर, लीव विदाउट पे, इसमें आपको लेना है ये, एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट है आपका ओवर टाइम। ये आपका क्या बताता है ओवर टाइम, अगर एक बंदा 2 घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा रुक रहा है तो आपको किस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन पे। तो ये किसके अंदर जाएगा, आपके प्रोडक्शन के। और ओवर टाइम हमेशा किस में होता है, आर्ट्स में, तो आप आर्ट्स यहाँ पर चॉइस करोगे। उसके बाद स्किप करके बाहर आना है, पे हेड पे जाना है। अब इसमें हमें बताना है हमें क्या क्या मिलेगा एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर गए हम, सबसे पहले हम बनाएंगे सैलरी। सैलरी मिल रही है उन्हें, ये क्या है, उसकी अर्निंग है एम्प्लॉय की, उसको मिलेगा। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में जाएगा, एंटर, फिक्स रखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, कंपनी के लिए कौन सा खर्च चाहिए, इनडायरेक्ट। उसके बाद एंटर एंटर। अब यहाँ पर डिफाइन करना है कि आपको कैसी मिलेगी। तो उसे कैसी मिलेगी, यूजर डिफाइन नहीं करेगा, इसमें हम क्या करेंगे, फ्लैट रेट, कि जो आपके ओनर ने, जो आपके मालिक ने डिसाइड कर दिया है वही सैलरी आपको मिलेगी। तो आप मंथ, किसे मिलती है सैलरी, मंथ में, मंथ चॉइस करोगे, देन एक्सेप्ट। फिर बनाना है ओवर टाइम, ओटी लिख दो या ओवर टाइम लिख सकते हो फुल। अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये इसमें जाएगा, फिक्स होगा ये, एंटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, एंटर एंटर एंटर। तो ओवर टाइम किस पर इफेक्ट डालेगा, आपके ऑन प्रोडक्शन। तो आपको क्या चॉइस करना है, ऑन प्रोडक्शन। ओवर टाइम एक्सेप्ट। ईएसआई और पीएफ ये दोनों लेजर हम एक जगह बना देंगे, पीएफ स्लैश ईएसआई। आप बनाने के लिए अलग अलग कट होती है, अलग अलग करना है, बट हम वीडियो में समझा रहे तो एक साथ लिख दिया है। तो ये क्या है, हमारी डिडक्शन है, डिडक्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि कट होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये आपके एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है, ईएसआई का मतलब होता है मेडिक्लेम, कि उसको क्या मिलेगा, वो बाद में पैसे, जैसे कि कोई उसके पर्सन का उन्होंने मेडिक्लेम बनाया हुआ है तो कंपनी उसको पैसे देगी जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा। पीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड फंड, मतलब कि प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, ये फंड के रूप में हमारे सैलरी में से कट होता रहता है और फंड के रूप में ये सेव होता रहता है। जब भी हमें इसकी नीड होगी, ठीक है, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो इस फंड को हम निकलवा के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे क्या है, डिडक्शन है, बट कंपनी के लिए क्या है, ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद एंटर एंटर, ये किस में जाएगा आपका, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर 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 करके परसेंटेज में परसेंटेज डाल दो कि दोनों में कितना मिलेगा। तो जैसे मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 12%, एक्सेप्ट। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। अब मैंने जितना काम किया है, मैंने सही किया है, गलत किया है, या क्या क्या मिला है, कितनी उसको सैलरी देनी है, अब हम वो फिल करेंगे। तो सैलरी डिटेल में जाना है, डिफाइन, इसमें नाम सेलेक्ट करना है, मैंने बीनू सेलेक्ट किया, एचआर आ गया। अब जब हम रियल में काम करेंगे तो हम जिस दिन सैलरी मिलती है वो डालेंगे, बट अब हम सीखने के पर्पज से कर रहे हैं तो हम डालेंगे इसमें 1 अप्रैल। सैलरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर सैलरी कितनी मिल रही है, जैसे 50,000 इसमें हम फिल करेंगे। ये 50,000 डाला हमने, ठीक है। मंथ में मिली है, देखो मैंने मंथ डाला तो वहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है और फ्लैट रेट है। फिर हम ओवर टाइम चॉइस करेंगे, जैसे उसे 1 घंटे के कितने रुपए मिलेंगे, तो जैसे मैं डाल देती हूँ 1 घंटे को उसे मिल रहे हैं 500 रुपये। अर्निंग है वो भी ऑन प्रोडक्शन। ईएसआई और पीएफ चॉइस करेंगे, ये हमारा डिडक्शन है, लिखी आ रही है एज कंप्यूटर वैल्यू, मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिक कट होके आएगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देन एक्सेप्ट कर लेना है। अब इससे बाहर आ जाना है। अब हमें सैलरी पर पे करनी है उस बंदे को, तो हम किस में आ जाएंगे, पेरोल वाउचर में। हम उस बंदे की अब अटेंडेंस लगाएंगे, पेरोल वाउचर। अब हमें प्रेस करना है कंट्रोल F5, अटेंडेंस, ठीक है। अब अटेंडेंस लगानी है हमें, एंटर। नाम सेलेक्ट करना है जिस भी बंदे की लगानी है। सबसे पहले प्रेजेंट सेलेक्ट करना है, कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, जैसे मैं डाल देती हूँ 25 दिन वो प्रेजेंट रहा है। फिर से नाम सेलेक्ट करना है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, तो जैसे मैं डाल देती हूँ 5 डे, 4 नहीं 5 डे।
उसके बाद फिर से नाम सेलेक्ट करना है। अब कितने दिन उसने ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर जैसे डालेंगे हम आपका 10 घंटे किया पूरे महीने में, तो 1 घंटे कितने रुपए मिल रहे थे 500, तो 10 घंटे के कितने मिलेंगे उन्हें 1000 रुपये, सॉरी 5000 रुपये। तो करते हैं हम एंटर, एक्सेप्ट कर लो। अब करेंगे कंट्रोल F4, पेरोल आ गया, एंटर, कैश, फिर से वापस जाना बैक करके, वापस आ गए हम। अब यहाँ पर वापस क्यों आए, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक फिल करनी है। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं अपने मैन्युअली कर सकती हूँ, बट मुझे ऑटोमेटिक करनी है। तो ऑटोमेटिक फिल करने के लिए, ऑटो फिल पेरोल करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्ट ए प्रेस करूंगी मैं, ये आ गया पेरोल ऑटो फिल। ये पेरोल ऑटो फिल की शॉर्टकट की होती है। सैलरी को सिलेक्ट करना है, 1 अप्रैल ही रखना है यहाँ पर, एंटर। इसमें भी 1 अप्रैल चॉइस करना है आपको। डिपार्टमेंट लेना है, डिपार्टमेंट 1, मैनेजर HR उसका काम था, HR, एंटर, एंटर, देन एंटर। अब आप देख सकते हो सैलरी कितनी थी 50,000, ओवर टाइम कितना मिला उसे 5000। क्यों मिला है, 1 घंटे के 500 रुपये मिल रहे थे, तो 10 घंटे कितने हुए, तो 10 को आप 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000, और 6600 रुपये आपकी क्या हुई है आपकी डिडक्शन ESI और PF। अब ESI PF कितनी हो गई आपकी 6600 रुपये। अब कैसे आई, तो मैं आपको कैलकुलेटर से करके भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो, देखो हमें क्या क्या मिल रहा था, सैलरी और ओवर टाइम हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं आपके। तो 50,000 आपकी सैलरी है, 5,000 आपको ओवर टाइम मिल रहा है, तो आप कितने हो गए 55,000 रुपये मिल रहे हैं आपको। उसमें से आपको ESI और PF काटना 12%। तो 12% का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें डिवाइड में 100, तो 55,000 मल्टीप्लाई 12%। मैंने परसेंट लगा दिया, वरना डिवाइड में आप 100 लगा दो, तो कितना आ गया आपका, एंटर करते ही 6600 रुपये। तो ऊपर आप देख सकते हो PF और ESI आपका रियल में ही 6600 आ रहा है। अब उसमें से 55,000 में से 6600 को आप माइनस करोगे तो आपकी रियल सैलरी कितनी बनती है 48,400 रुपये। जो आप उसको पे करोगे वो कितनी करोगे एम्प्लॉय को 48,400 रुपये। इस रिपोर्ट को देखते कहाँ है, मैं वो दिखा सकती हूँ। पहले इसको एक्सेप्ट करेंगे हम कंट्रोल A से, हमने कंट्रोल M करके कैलकुलेटर को ऑफ किया, देन एंट्री को एक्सेप्ट किया। अब इसको देखने के लिए हम स्केप करेंगे, डिस्प्ले, इसमें आपको दिख रहा होगा पेरोल रिपोर्ट। पेरोल रिपोर्ट पे जाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप, नाम सेलेक्ट करो। अब देखो इसमें पूरी हिस्ट्री बता दी है, अब्सेंट कितने दिन है, पर ओवर टाइम, प्रजेंट, सैलरी ओवर टाइम टोटल कितना मिल रहा है 55,000, और ESI PF कितनी थी 6600 रुपये। उसको लेस करके आपकी सैलरी बनती है 48,400 रुपये। ऊपर आपको जो डिटेल दी हुई है, तो जैसे मैं बीनू, तो जो मैं बता दी ना सिंगल जब चॉइस करते हैं हम एम्प्लॉय के अंदर, तो इसमें मैं ये सारी डिटेल फिल कर देती है अपने बारे में, कि जैसे एम्प्लॉय का नंबर ये है, फंक्शन कार्य क्या है, उसका डेस्टिनेशन कितनी दूर से आता है, वो लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें हम उसको फिल कर सकते हैं। बैंक की डिटेल फिल कर सकते हैं, कब से उसने ज्वाइन किया था वो फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रोज़ नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। ये आपका प्रिंट का भी पेज हमने दिखा दिया है, ठीक है। प्रिंट में किस टाइप की आपकी पे स्लिप दिखाई देगी, देखो। अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना हो पेरोल स्लिप का, तो Alt P आपकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट की, और मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल दिया है, मतलब उसकी कॉपी, तो आप दे सकते हो। नीचे लिखा भी आ रहा है 48,400 ओनली। थैंक यू सो मच।